जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। ये तो और भी शर्मनाक बात है, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि दिस इज नॉट वन इवेंट, देयर आर 200 मोर इवेंट्स। वो सिल्क की साड़ियों से लेकर संदल के बने हुए, कभी गिटार तो कभी सितार, बाइडेन से लेकर मैक्रोन को गिफ्ट कर रहे थे। ये वो दौर था जब मणिपुर चल रहा था। मणिपुर सीएम, मणिपुर सीएम। कौन नहीं जानता है भीड़ को पैदा करने का काम किसने किया? मामला एक्शन का है। दो ट्राइबल वुमेन के साथ जो हुआ, उनको नेकेड परेड किया गया, उनमें से एक के साथ बलात्कार होता है। क्या हम चीजों को सच नहीं मानेंगे? देखिए, आप वहाँ पे इंटरनेट रोक देंगे, रोक दिया आपने इंटरनेट, उसके बावजूद भी महिलाएं, बच्चों के खिलाफ वायलेंस हो रहा है। वो इस सिचुएशन को कंट्रोल करने की स्थिति में नहीं है, उनको इस्तीफा देना होगा। इस पूरे हादसे को लेकर जो मणिपुर में 2 महीने से अनफोल्ड हो रहा है, उसके खिलाफ महिला आंदोलन, इसके खिलाफ प्रगतिशील छात्र संगठन, जस्टिस लविंग, पीस लविंग सिटीजन्स आज जंतर मंतर पे इकट्ठा हुए हैं। और इसलिए क्योंकि हमारे देश का जो कॉन्शियंस है वो प्रिक हुआ है, और वहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बार बार अपने आप को बचाने के लिए मीडिया में स्टेटमेंट देती है कि सिचुएशन हम कंट्रोल करने की कोशिश करें, सिचुएशन कंट्रोल में, कोई सिचुएशन कंट्रोल में नहीं है। आप देखिए, अर्ली मई, 4 मई का ये हादसा है जो वीडियो में वायरल हुआ है। आपको एक एफआईआर दर्ज करने में इतने दिन लग गए, और एफआईआर दर्ज होने के बाद आपने परसों जाकर ये अरेस्ट किया है 4 लोगों का। इतना लंबा समय आपको, जिस वीडियो में साफ साफ लोगों के चेहरे दिख रहे हैं, जो मिसक्रिएंट्स हैं, जो परपिट्रेटर्स हैं, जिन्होंने वायलेंस किया उन विमेन के खिलाफ, 2 महिलाओं के खिलाफ, उनके चेहरे वीडियो में दिख रहे हैं। आपको इतना लंबा समय लगा उनको लोकेट करने में, उनका अरेस्ट करने के लिए, और इसलिए क्योंकि आप पे दबाव पड़ा, ये मीडिया तक बात पहुंची कि इस किस्म का हादसा हुआ है 2 ट्राइबल वुमेन के साथ, तब जाके प्रेशर पड़ा मणिपुर पुलिस पे कि वो एक्शन ले और अरेस्ट करे लोगों को उस एफआईआर के जरिए। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जहाँ जहाँ इस देश में महिलाओं को लेकर यौन हिंसा बढ़ती जा रही है, वो उन जगहों में है, उन स्टेट्स में है जहाँ पे भाजपा की सरकार कंट्रोल में है, जाके भाजपा की सरकार है। तो इनके जो भी वादे रहे कि महिला सुरक्षा देंगे, महिलाओं के अधिकारों को वो प्रोटेक्ट करें, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है देश में। जहाँ जहाँ उनकी सरकार है, भाजपा की सरकार, हमें बार बार महिलाओं के खिलाफ जो यौन अत्याचार है बढ़ता हुआ दिख रहा है। और दूसरी बात ये है, प्लीज हमें याद रखने की जरूरत है कि इस देश में जहाँ जहाँ जैसे मणिपुर में कम्युनल राइट्स हो रहे हैं और कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है कम्युनल राइटर्स के खिलाफ, ये इस पूरी प्रक्रिया के खिलाफ देश खड़ा है। हम चाहते हैं कि महिलाओं को, बच्चों को, जो भी लोग वहाँ पे वायलेंस का शिकार है, उनको न्याय मिले। मणिपुर पुलिस के जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ एक्शन ले कि वो इतने सारे केसेस के खिलाफ कोई सही कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मैडम, प्रधानमंत्री ने बोला तो कोई बख्शा नहीं जाएगा। हम चाहते हैं कि जो भी चुप्पी अलग अलग देश के पॉलिटिशियंस जो चुप्पी बनाए रखे हैं, उनके खिलाफ भी हम चाहते हैं कि एक बहुत साफ सिग्नल यहाँ से जंतर मंतर से जाए कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जो हमारे बड़े बड़े मंत्री हैं भाजपा सरकार में, उनकी चुप्पी हम सब देख रहे हैं और उनकी चुप्पी क्रिमिनल है एक्चुअली। तो तोड़ी तो है मोदी जी ने चुप्पी। देखिए, मोदी जी स्पीच तो जरूर देंगे सोशल मीडिया में कि उनको बहुत दुख दर्द हो रहा है, लेकिन बात ये है कि अभी तक उन्होंने क्या एक्शन लिया है सीएम बिरेन के खिलाफ, मणिपुर के सीएम के खिलाफ, उन्होंने अभी तक क्या एक्शन लिया है मणिपुर पुलिस के खिलाफ, जिनकी साफ साफ इन मामलों में एक मिलीभगत दिख रही है, एक लैक ऑफ
विल फॉर एक्शन साफ साफ मणिपुर के ऑफिशियल्स, मणिपुर के सीएम में दिख रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ऐसे लोगों के खिलाफ क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं? तो बीरेन तो इस्तीफा दे रहे थे, वहाँ की पब्लिक ने नहीं देने दिया ना। एक सेकंड, मणिपुर में अभी जो भी हो रहा है, मैं इसको एक अलग अलग कम्युनिटीज के बीच में अभी एक लैक ऑफ ट्रस्ट है। तो इस कम्युनिटीज का एक हिस्सा अगर कह रहा है या कि वो मणिपुर के सीएम के साथ, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको लेके पूरे मणिपुर में सहमति है। देयर इज अ लैक ऑफ ट्रस्ट, देयर इज अ लैक ऑफ लेजिटिमेसी फॉर द करंट रूलिंग गवर्नमेंट इन मणिपुर। ये हमें समझना होगा और इसलिए यहाँ पर बहुत सारे संगठन जो इकट्ठा हुए, महिला संगठन, प्रगतिशील छात्र संगठन, हमारी राय है कि सबसे पहले अगर मणिपुर में पीस और डायलॉग शुरू हो, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो रूलिंग गवर्नमेंट है उनके सीएम को स्टेप डाउन करना चाहिए। एक ट्रूथ और रेकंसिलिएशन कमीशन बिठाई जानी चाहिए जिसमें सीएम को हिस्सा नहीं होना चाहिए। वहाँ ऐसे रास्तों का अगर हम पकड़ेंगे तो कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट बिल्ड होगा, एक डायलॉग की उम्मीद होगी अलग अलग कम्युनिटीज के बीच। तो ये चीजें होनी चाहिए, एक ट्रूथ और रेकंसिलिएशन कमीशन बनना चाहिए। और सीएम बीरेन जो 2 महीने से साफ साफ दिखा चुके हैं कि वो इस सिचुएशन को कंट्रोल करने की स्थिति में नहीं है, उनको इस्तीफा देना होगा। तब जाके अलग अलग कम्युनिटीज जो अभी वॉर में है वहाँ पे, उनको कहीं ना कहीं एक नेगोशिएटिंग टेबल पे, डायलॉग के टेबल पे लाया जा सकता है। तो ये स्टेप्स लेना बहुत जरूरी है और सेंट्रल गवर्नमेंट को इसमें एक हिस्सेदारी निभानी पड़ेगी। अमित शाह जी गए थे, गृह मंत्री गए तो थे। मैं बार बार आपको ये कह रही हूँ, आप सोशल मीडिया में कॉस्मेटिक चीजें कह सकते हैं, आप ट्वीट कर सकते हैं, आप कहीं जा सकते हैं, मामला एक्शन का है। आप एक्शन या मेजर्स की तौर पे क्या कर रहे हैं? क्या आपने एक ट्रूथ एंड रेकंसिलिएशन कमीशन बैठाया है? क्या आपने सीएम बीरेन के खिलाफ एक्शन लिया है? क्या आपने मणिपुर पुलिस जिन्होंने इतना लंबा समय लगाया है किसी को अरेस्ट करने के लिए ऐसे हादसों में जहाँ पे साफ साफ परपिट्रेटर्स के फेस दिख रहे हैं वीडियो में, आपको 2 महीने लग गए अरेस्ट करने के लिए, तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? तो जो भी उस स्टेट में जाके विजिट कर रहे हैं, जो भी भाजपा सरकार से जो भी पॉलिटिशियंस वहाँ पे जाके विजिट कर रहे हैं, उनके बारे में ट्वीट कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, पहले आप ये बताइए कि आप एक्शन के तौर पर वहाँ पे क्या करने वाले? आपका एक्शन या रोड मैप क्या है? आप पीस डायलॉग की स्थिति कैसे पैदा करने वाले? आप जो ऑफिशियल्स कंप्लिसिट हैं इस वायलेंस, इस कम्युनल वायलेंस को कहीं ना कहीं आगे ले जाए या बढ़ने के लिए, उन ऑफिशियल्स के खिलाफ आपकी सरकार क्या कर रही है? तो ये फेक न्यूज की वजह से हुई ना घटना। देखिए, फेक न्यूज से आप ऐसे शब्द क्यों इस्तेमाल करना चाहते हैं? फेक न्यूज से सारी चीजें जो मीडिया में सर्कुलेट हो रही हैं उनके पीछे कोई सच नहीं है। मतलब क्या हम इस टाइप के वीडियोस को जो अभी 2 दिन से सर्कुलेट हो रहे हैं, 2 ट्राइबल वुमेन के साथ जो हुआ, उनको नेकेड परेड किया गया, उनमें से एक के साथ बलात्कार होता है, क्या हम चीजों को सच नहीं माने? ये हादसे हुए चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से हो, ये हो रही है ना, इनको रोकना है। और जो लोग इस टाइप के एक्शन या ब्रूटल क्राइम्स कर रहे हैं उनके खिलाफ सजा होनी चाहिए, और जो अधिकारी ऐसी चीजों को छुपा रहे हैं उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। तो ये मामला सिर्फ फेक न्यूज का नहीं है, ये मामले के ऐसे हादसे ऑन द ग्राउंड लेवल लोगों ने शेयर किया ना, इस वजह से। लेकिन ये हादसे हो रहे हैं ना, हो रहे हैं। क्या उनको रोका जा रहा है? क्या उनके खिलाफ जिन लोगों ने ऐसी चीजें की, क्या उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है? नहीं। तो फिर मामला डाइवर्ट मत कीजिए। मामला सिर्फ फेक न्यूज या इसकी बात नहीं है। मामला ये है कि आप जिस तरीके से सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं, आप जिस तरीके से अपनी सरकार को चला रहे हैं, वहां से दिक्कत शुरू हो रही है। वहाँ के मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि ये कोई पहली घटना नहीं है, इस तरह की और भी घटना। ये तो और भी शर्मनाक बात है, ये तो और भी शर्मनाक बात है। आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि दिस इज नॉट वन इवेंट, दैट 200 मोर इवेंट्स। एक ट्रस्ट डेफिसिट है, जब तक वो स्टेप डाउन नहीं करेंगे ये मामला बहुत हद तक रिजॉल्व नहीं होगा। कैसे रोकेगी घटना? जो प्रधानमंत्री मणिपुर में नहीं रोक पाते हैं, लेकिन यूक्रेन का युद्ध रुकवा देते, फ्रांस की वहाँ की घटना रुकवा देते। देखिए, हमारे देश में इस तरह का दुर्भाग्य। यहाँ पे यही मांग उठ के आ रही है। यहाँ पे जो भी जस्टिस, पीस लविंग सिटीजन जंतर मंतर पे इकट्ठा हुए हैं कि अलग अलग कम्युनिटीज में जो पीस लविंग सिटीजन्स हैं मणिपुर में, वो डायलॉग की टेबल तक पहुँचे, डायलॉग हो अलग अलग कम्युनिटीज के बीच में। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए जाए। जहाँ जहाँ पे पुलिस ने केसेस दर्ज किए हैं उन पर एक्शन लिया जाए, उन FIRs पे एक्शन लिया जाए। तब तो धीरे धीरे ट्रस्ट बनेगा ना, लोगों को लगेगा कि उनको न्याय मिल रहे हैं अगर उनके रेपिस्ट को अरेस्ट किया जा रहा है। अगर रेपिस्ट के खिलाफ मतलब लंबा केस नहीं, लेकिन जिसको हम कहते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए एक्शन होता है परपिट्रेटर्स के खिलाफ। जब सीएम अपने फेलियर को एक्सेप्ट करे, पब्लिकली एक्सेप्ट करे और स्टेप डाउन करे, तब जाके लोगों में, मणिपुर के अलग अलग कम्युनिटीज में एक बनेगा कि ठीक है, कोई ना कोई अकाउंटेबल फील कर रहा है। तब हम बात करेंगे दूसरे कम्युनिटी के साथ।